एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां कहीं न कहीं अपनी तरफ से चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं। ऐसे में अब जो अहम एक इम्तिहान है वो है सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर, जिसमें एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर थोड़ा सा बैक नजर आ रही है, तो वहीं कहीं न कहीं एनडीए जो है वो एडवांटेज में नजर आ रही है। ताकि इसके पीछे क्या मायने और इसका क्या कुछ इंपैक्ट आने वाला विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, इन्हें ताम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ खास हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। राशिद अलवी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं न कहीं इंडिया अलायंस का एक अहम घटक दल है। ऐसे में महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अब चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो अभी तक तय नहीं हुआ है, ये कितना चुनौतीपूर्ण है ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये कोई समस्या नहीं है। जब बड़ी पार्टीज का कोई अलायंस होता है, इलेक्शन से पहले सीट्स अरेंजमेंट में, सीट बंटवारे में इस तरीके की बातें होती है। हर पार्टी चाहती है कि उसको ज्यादा सीटें मिले, कांग्रेस भी चाहती है, शिवसेना भी चाहती है, लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपस में तीनों पार्टीज की लीडरशिप बैठेगी और इस मामले को निपटा लेगी। ये कोई मुद्दा नहीं बन सकता है। बहुत सारे मीडिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको हवा देने पर लगे कि अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। जाहिर है, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, फैसला उससे पहले होना है, तो उससे पहले हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर जनता बीजेपी और उनके एलायंस के खिलाफ है। देश के अंदर ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ जैसा महाराष्ट्र के अंदर हुआ। पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक कर दिया, डरा के, धमका के, हॉर्स ट्रेडिंग, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं कई एमपीज को जानता हूं शिवसेना के, जो मेरे दोस्त रहे, जिनको डरा धमका के इधर से उधर ले जाया गया। तो जनता इन सारी बातों को जानती है। इसलिए सीट्स अरेंजमेंट आज हो कि कल हो, इंडिया महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाएगा। जी राशिद अलवी जी, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका पोस्टर जो है पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पे बीजेपी कार्यकर्ताओं से लगाया गया है और नारा दिया गया है कि कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इससे ज्यादा गंदी मानसिकता शायद हो नहीं सकती। आप किसके बारे में कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? ये बात मुसलमान लीडर भी मुसलमानों के लिए कह सकते हैं, सिख लीडर भी कह सकते हैं। तो अगर इस देश के अंदर हिंदू भी इकट्ठा हो जाए, मुसलमान भी इकट्ठा हो जाए, सिख भी इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहें, देश बचेगा। आप तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सिविल वार हो जाए, सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपस में झगड़ा कीजिए, सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप फसाद कीजिए, और आपने संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई है कि हम इस देश को बचाने का काम करेंगे, देश को इत्तेहाद में रखेंगे, संविधान को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं तो आप देश के लिए क्या काम करेंगे? आप देश की जनता के लिए क्या काम करेंगे? इस पोस्टर से आपका चरित्र पता चलता है। ऐसा नहीं है कि सारा हिंदू आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आरएसएस के लोग भले ही आपके साथ खड़े हो जाए। इस देश का हिंदू सेकुलर हिंदू है, उनकी मेजॉरिटी सेकुलर है। आपको गलत फहमी है कि आप इस तरीके के पोस्टर लगा के उनको भड़का सकते हैं। आपको कितने वोट मिले थे पार्लियामेंट के अंदर? 38%। 62% लोग आपके खिलाफ हैं। मुसलमानों की तादाद, सिखों की तादाद तो 16-17% ही है, बाकी तो सारे हिंदू हैं। वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपसे घृणा करते, आपसे नफरत करते हैं आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से। मैं इस पोस्टर की निंदा करता हूं और महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। जी
राशिद अलवी जी, बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मुख्तार अब्बास जो नकवी हैं, उन्होंने भी कहीं न कहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो अभी तक नहीं हुआ है इंडिया अलायंस को लेकर के, उस पर तंज कसते हुए ये कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं न कहीं गठबंधन जो है उसके अगेंस्ट रहती है हमेशा से, और उनका जो चरित्र है वो दागी है और बेवफाई वाला है। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की नीति और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलेंगे, लेकिन उनसे आप ये पूछिए कि आपका अलायंस तो शिवसेना के साथ था, क्या हुआ? आज तो शिवसेना आपके खिलाफ खड़ी है। अगर आप अपने एलआई का इतना ही ख्याल रखते हैं तो ये शिवसेना क्यों आपको छोड़कर चली गई? आपका अलायंस अकालीस के साथ भी था पंजाब के अंदर, आज वो भी आपको बुरा भला कहते हैं, आज वो भी आपके साथ नहीं खड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई छोटी मोटी पार्टीज हैं जो कभी आपको छोड़ देती हैं, कभी जुड़ जाती हैं। आप बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार आपके खिलाफ चले गए, आज वो वापस आ गए। तो किसी दूसरे पर हमला करने से पहले अपने गिरबान में विचार करना चाहिए। जी राशिद अलवी जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कितना आश्वस्त है हरियाणा के जो नतीजा है उसके बाद? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, हम कम से कम मेरा ईवीएम पर कोई भरोसा नहीं। ईवीएम के होते भारतीय जनता पार्टी कोई भी खेल कर सकती है। अभी आपने देखा है कि अमेरिका का दुनिया का सबसे मालदार आदमी जो डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव लड़ा रहा है, मिस्टर मास्क, उन्होंने बयान दिया कि इलेक्शन मशीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इनको आसानी के साथ हैक किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं जानता हूं टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूं। और मैं तो ये बात पिछले 10 साल से कह रहा हूं, ईवीएम हैक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के हुक्म का पाबंद रहता है। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंसेस की जमानतें जब्त होंगी। और अगर हरियाणा की तरह वो खेल खेलते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्या नतीजे निकलेंगे। राशिद अलवी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।